नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी एसएससी सीजीएल ने अपनी वैकेंसी घोषित की और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी ने एमटीएस की भी वैकेंसी घोषित कर दी। तो हमें लगा इस पर एक वीडियो बनाएं जिसमें हम दोनों वैकेंसियों के बारे में बात कर सकें और इस वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे और साथ ही ये जो वैकेंसी है ना, इसको आप कैसे तैयारी करें, इसमें कैसे आप सिलेक्शन लें, इस पे हम लोग भी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एसएससी सीजीएल और साथ में एमटीएस दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। सीजीएल की पहले आई थी, उसके 2-3 दिन बाद अभी एमटीएस की भी वैकेंसी आ गई है। तो आइए हम एक एक करके समझेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इस तैयारी को आखिर कैसे किया जाए, इतने कम समय में कैसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो सके। आइए दोस्त, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी की अगर बात करें दोस्तों, है ना, एसएससी सीजीएल 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख भी चुके होंगे, है ना। इसमें अगर बात की जाए ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों, है ना। इसके लिए जो आवेदन है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जो समझने वाली बातें हैं कि आवेदन आप कब तक कर सकते हैं। तो 24 जुलाई को ये फॉर्म आया था और 24 जून को आया था और 24 जून से 24 जुलाई तक, ध्यान दीजिएगा, 24 जुलाई 2024 तक, यानी 1 महीने का आपको समय मिला है। इसके भीतर आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। आगे अगर बात की जाए तो इसकी वैकेंसी की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के साथ साथ विभिन्न वैधानिक निकायों और न्यायाधिकरणों के करीब 17,000, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 17,727 रिक्त पदों को भरा जाएगा दोस्तों। ये तो वैकेंसी की बात हुई। आइए आगे इसमें समझते हैं। एसएससी सीजीएल अप्लाई ऑनलाइन की बात करें, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, योग्यता की अगर बात करें तो इसमें आप लोग जानते हैं कि इसमें लगभग योग्यता ग्रेजुएशन है आपका, है ना। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन कुछ पद है जिसमें अलग है। कुछ पद का मतलब, जैसे आप जानते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जो पद है, इसकी अगर बात करें, जो सांख्यिकी विभाग है, इसकी अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें आप जानते हैं 12वीं ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों में ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स, है ना, यहाँ पे स्टैटिक्स को अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। इसको छोड़ करके बाकी आप जानते हैं नॉर्मल, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। आगे आइए इसमें समझते हैं। आगे इसमें दोस्तों बात की जाए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 24 जून को नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। इसके बाद 24 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन फीस सबमिट करने की 25 जुलाई है। करेक्शन डेट ध्यान दीजिएगा 10 से 11 अगस्त। और इसकी एग्जाम की जो डेट है, टायर 1, आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में टायर 1 और टायर 2, है ना। तो टायर 1 की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर, टायर 2 की बात करें तो दिसंबर। यानी कि अगर बात करें, अभी आप लोग जानते होंगे कि लगभग 3 महीने का समय है आपके पास, है ना, लगभग आपके पास 3 महीने का समय है। तो आप 3 से 4 महीने में आप तैयारी कैसे करेंगे, अभी हम आगे बात करते हैं। एग्जाम डेट मैंने आपको बताया कि टायर 2, इसके बाद आप जानते हैं फाइनल मेरिट बनेगी। कुछ टाइपिंग वगैरह भी करना रहता है, तो टायर 2 के बाद होगा कुछ पदों के लिए। आइए हम लोग आगे समझते हैं। आगे दोस्तों बात की जाए, अब यहाँ पे एमटीएस की बात करते हैं दोस्तों। एमटीएस की अगर बात कर ले दोस्तों, एमटीएस में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो लोग 10वीं पास हैं, ध्यान दीजिएगा, 10वीं पास के लिए, है ना, वहां पे मैंने बताया था सीजीएल में ग्रेजुएशन होना जरूरी था। लेकिन अगर एमटीएस की बात करें तो 10वीं पास है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 अलग अलग वैकेंसियां हैं। एक तो एमटीएस है, दूसरा हवलदार। देखिए दोस्तों, एमटीएस की बात करें तो 4,887 पद है, वहीं पे हवलदार की बात करें तो 3,439 पद है दोस्तों। अब देखिएगा, इसमें क्या है कि जैसे आप मान लेते हैं कि भाई आपको फिजिकल वर्क नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, एक हवलदार जो पद होता है, हवलदार आप जानते होंगे दोस्तों, जैसे कांस्टेबल होते हैं, तो अब कांस्टेबल और हवलदार लगभग एक होते हैं, बस हवलदार में काम थोड़ा सा अलग हो जाता है। से आप देखते होंगे कि ऑफिस वगैरह में हवलदार जो जाते हैं, ठीक है। तो एक हवलदार कहने का मतलब है कि कांस्टेबल टाइप की ही जॉब होती है। तो अगर आपको पसंद है तो आप ये भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एमटीएस है, अगर आपको नहीं है भाई दौड़ भाग, है ना, तो आप एमटीएस का भर सकते हैं। एक ही पेपर होना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ही पेपर है, सिंगल एग्जाम देना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। आइए इसमें अगर आगे बात की जाए दोस्तों, इसकी बात अगर की जाए दोस्तों,
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस भर्ती में उम्मीदवार आखिरी तारीख 31 जुलाई। दोस्तों ये फॉर्म आया था 27 तारीख को रात में, है ना, 27 को रात में ये फॉर्म आया और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 31 जुलाई तक है। यानी कि आप 31 जुलाई के अंदर इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपके पास योग्यता 10वीं है तो, है ना, 10वीं पास है आप, किसी भी सब्जेक्ट से आप पास हैं, ठीक है, तो आप जो है कहीं से भी आप पास कर लिए हैं 10वीं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। आगे अगर इसमें बात करें एज की बात की जाए दोस्तों तो 18 वर्ष कम से कम, है ना, 18 वर्ष कम से कम, 18 से 25 और 18 से 27। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर एमटीएस की बात करें तो 18 से 25 है, वहीं पे अगर हवलदार की बात करें तो 18 से 27 है दोस्तों। यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे बात की जाए 18 से 27 और यहां पे बात की जाए दोस्तों तो 18 से 25 साल। इसके अलावा ओबीसी और एससी, है ना, ओबीसी और एससी के लिए अलग से, जैसे ओबीसी को आप लोग जानते होंगे कि 3 साल की और एससी को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी, वो सब कुछ मिलने वाला है। आगे अगर दोस्तों बात की जाए तो आयु सीमा आप समझ चुके हैं, पोस्ट आप जान चुके हैं। आइए दोस्त हम लोग आगे समझते हैं। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट जो 2024 है इसमें योग्यता की बात कर लें दोस्तों तो यहां पे हवलदार के लिए 10वीं के साथ उम्मीदवारों के लिए शारीरिक योग्यता भी तय की जाती है दोस्तों। देखिए जो एमटीएस है वहां पे यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वहां पे अगर बात की जाए दोस्तों तो वहां पे अगर बात की जाए तो वहां पे आपको कोई दौड़ नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन अगर बात करें आपको हवलदार पद के लिए तो वहां पे आपको फिजिकली भी देना पड़ेगा, मेडिकल तो दोनों में होगा, है ना, मेडिकल तो दोनों में आपको देना ही देना है। लेकिन अगर बात की जाए हवलदार के लिए खास तौर पे तो जो लोग कांस्टेबल के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक बार हवलदार के लिए जरूर ट्राई करें दोस्तों। आइए इसमें समझते हैं। अगर बात करें दोस्तों पुरुष की, देखिए जहां पे आप देखते हैं कि कोई भी वैकेंसी है 168 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, यहाँ पे हाइट का बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए पुरुष के लिए 157.5 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं मांगी गई है, ठीक है। अगर वही महिला की बात करें तो 152 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर पुरुष है तो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर वहीं पे महिला है तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक दक्षता की बात करें, पुरुष 1600 मीटर, है ना, 1600 मीटर 15 मिनट में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 15 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना क्या है, चलना है, बहुत इजीली हो जाएगा। आप समझिए जहां पे 1600 मीटर लोग 6 मिनट के अंदर दौड़ते हैं वहां पे आपको 1600 मीटर सिर्फ 15 मिनट में, तो दौड़ना क्या, चलना ही है, वॉकिंग करना ही है 15 मिनट के अंदर। सीने की बात की जाए दोस्तों तो 81 से 86 सेंटीमीटर फुलाव के साथ सीना होना जरूरी है। वहीं पे अगर महिला की बात की जाए, महिला 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में, तो महिलाओं को भी चलना ही है, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई उसमें बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं है। क्योंकि अब मैं दोनों बातें समझा दे रहा हूँ। अगर कोई महिला है तो उसे 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना है। वहीं अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष को 1600 मीटर, है ना, 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर चलना है, रनिंग करना है, चलना है, आप इजीली आराम से भी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे दोस्तों। आइए दोस्त इसमें आगे समझते हैं। आगे दोस्तों अगर सिलेबस की बात कर ले दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस। सिलेबस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मैथ्स है, रीजनिंग है, इसके अलावा जीके जीएस है और इंग्लिश है दोस्तों। 2 आपका पेपर होगा, पेपर तो एक ही होगा लेकिन 2 पार्ट में होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस तैयारी को कैसे किया जाए। दोस्तों सबसे पहले तो आप सिलेबस देख रहे हैं कि यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो 20 क्वेश्चन मैथ का है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है दोस्तों, कितने का है, 3 नंबर का है। तो 20 क्वेश्चन जो आपका मैथ का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी 60 नंबर का आपका मैथ्स हो गया। रीजनिंग की बात करें तो 60 नंबर की रीजनिंग हो गई। इसके लिए जो टाइम मिलेगा दोस्तों वो 45 मिनट का मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कितना मिलेगा, 45 मिनट का इसमें टाइम आपको मिलने वाला है दोस्तों। आगे अगर बात की जाए, देखिए एक ही पेपर में आपको 2 अलग अलग चीजें हैं, समझिएगा ध्यान से। सेशन ये 1 हो गया। सेशन 2 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश है दोस्तों। यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन है अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की यानी जीके जीएस की, और अगर बात करें इंग्लिश की तो 25 है। यहाँ पे भी 3 नंबर का है और 3 नंबर का है दोस्तों। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आप मैथ और रीजनिंग देख रहे हैं,
मैथ और रीजनिंग में आपका क्वालिफाइंग है, ध्यान दीजिएगा। मैथ और रीजनिंग में आपको केवल पास करना है, इसका मार्क नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं, और आमतौर पे लोग कर जाते हैं, है ना, जो सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों ना, वो आपका रियल में किससे होने वाला है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत से लोगों को रहता है कि मुझे मैथ्स कम आती है ना, तो ध्यान दीजिएगा मैथ और रीजनिंग यहाँ पे क्वालिफाई है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस और इंग्लिश, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ समझ चुके होंगे कि आपको ये तैयारी आखिर कैसे करना है ना। आगे अगर बात की जाए इसकी एग्जाम की, तो आप लोग जानते हैं कि इसका एग्जाम मान के चलिए अक्टूबर नवंबर तक इसका एग्जाम होगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक इसका एग्जाम होगा, यानी आपके पास लगभग 4 महीने का समय है दोस्तों। कितना समय है, 4 महीने का। तो अब अगर बात की जाए दोस्तों, आपके पास 4 महीने का समय है ना। 4 महीने के समय में आपको, अब आप इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, ये प्रश्न उठता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमें पढ़ना क्या है। मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश और जीके जीएस, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश और जीके जीएस बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन देगा। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं एमटीएस के, आप सबसे पहला काम क्या करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस लेवल तक उसमें क्वेश्चन आता है। तो आप सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। सिलेबस आपके सामने है और आपको हर सब्जेक्ट पे समय देना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हर सब्जेक्ट पे समय देना है। पहले तो मैंने बताया आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साथ में इंग्लिश ये पढ़ना है। सिलेबस आप देख लीजिए, और साथ में जैसे आप प्रीवियस ईयर जब करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो एक आपके पास अनुभव हो जाएगा, पता चल जाएगी, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। ये आप काम करें। दूसरी चीज एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि लगभग बच्चों को मैं देखता हूं ना कि वो एक ही जगह से पढ़ते रहते हैं। आपको एक ही जगह से नहीं पढ़ना है दोस्तों। आपके पास सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट की बुक्स होना जरूरी है। जो नए साथी हमारे देख रहे हैं जिनके पास नहीं है बुक्स, तो आप एक किताब हर सब्जेक्ट की ले लीजिए, मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, इंग्लिश की। दोस्तों देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम जितना पढ़ाएंगे हमारे चैनल पर जितना आएगा उसके अलावा कहीं से पूछा ही नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन। तो एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों आपको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़िए साथ में, है ना। टाइम मिल रहा है आपको, यूट्यूब से भी पढ़ लीजिए, आप किताबों से भी पढ़िए। ऐसा ना करिए कि आप एक ही जगह पे आश्रित हो जाए, है ना, उससे भी समस्या आ सकती है। तो इसलिए आपको एक ही जगह आश्रित नहीं होना है, आपको अधिक से अधिक पढ़ना है और कुछ तो अलग करना है ना। भाई देखिए फॉर्म जितने लोग भरे हैं, तैयारी सब लोग करेंगे और सबकी यही इच्छा है कि हमें सिलेक्शन लेना ही है, लेकिन क्या सबको सिलेक्शन मिल पाएगा? ऐसा भी नहीं संभव है, क्योंकि फॉर्म आप जान लीजिए लगभग 40-45 लाख फॉर्म ही पड़ेंगे, है ना। तो इतने फॉर्म में वैकेंसी तो सीमित है, तो सबको मिल पाना संभव नहीं है। हाँ मिलेगी किसको, जो थोड़ा सा सबसे अलग करेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पहला काम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। किताबें आपके पास जरूर होनी चाहिए, आप किताबों से भी पढ़िए, इसके अलावा आप YouTube से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, ठीक है। और समय समय पे हमने बताया ही आपको, हमारे द्वारा भी आपको जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों। तो ये वैकेंसी के बारे में हमने आपसे बात किया, कैसे आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद जैसे आपने पूरा पढ़ लिया, फिर आप मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए। देखिए स्पीड का बहुत महत्व है दोस्तों। मैं आपको अगर बात करूं, यहाँ पे 45 मिनट दिया है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि इस 45 मिनट में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को समझिएगा, इस 45 मिनट के अंदर केवल आप मैथ और रीजनिंग ही कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस 45 मिनट के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जीके जीएस और इंग्लिश भी कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। टाइम का बहुत ध्यान रखना है आपको, है ना। आपको स्पीड अपनी मेंटेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 45 मिनट में आप केवल मैथ रीजनिंग करेंगे, और अगर बात करें अगले 45 मिनट में क्या करेंगे, साथ में आप जीके जीएस और इंग्लिश, तो ऐसा नहीं होगा। ये 45 मिनट, और आप जानते हैं आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाला है ना, कंप्यूटर बेस पे आपका एग्जाम होगा। तो
पहले 45 मिनट में आपको करना है मैथ और रीजनिंग, फिर अगले 45 मिनट में आपको क्या करना है, जीके जीएस और साथ में इंग्लिश करना है। तो आप इसको एक में नहीं कर सकते, पहली चीज तो है ना। जैसे और पेपर होता है, आप जानते हैं, और पेपर की बात करें तो एक ओवरऑल टाइम दे दिया जाता है, मान लेते हैं 2 घंटे दे दिया गया, अब 4 सब्जेक्ट रख दिया गया, तो आप किसी में ज़्यादा समय लें, किसी में कम समय लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। पहले 45 मिनट में आपको ये देना है मैथ और रीजनिंग, फिर अगले 45 मिनट में अगर बात करें तो ये आपको जीके जीएस और इंग्लिश सॉल्व करनी है। तो टाइम बहुत जरूरी है, आपको अपनी स्पीड खुद से ही बनानी पड़ेगी, है ना। स्पीड आप, और स्पीड बनेगी कैसे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो आज का ये वीडियो था जो हम आप तक पहुँचाए, आपको कैसे लग रहा है हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका अपना परिवार है। मिलेंगे बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।